भैया भैया, शत्रुघ्न ने लवणासुर का अंत कर दिया। क्या? देखा मां, शत्रुघ्न विजयी हुआ और अब वो राजा बन गया है। हाँ राम, मेरे मन को शांति मिल गई। लक्ष्मण, शत्रुघ्न के प्रथम विजय के अवसर पर अयोध्या में उत्सव मनाया जाए। पीड़ियां बजते आयो, बजते आयो, लवणासुर पे पर्यो सवायो, राक्षस मार्यो कष्ट मिटायो, बोलो राम जी की जय। राक्षस मार्यो कष्ट मिटायो, बोलो राम। समाचार विजय के अवध में आए हैं, मथुरा में राम जी के झंडा फहराए हैं, महलन में घी के दिवरा जलाए हैं, मोतियन से देखो चौक पुराए हैं, मोद भरी माताएं, मोद भरी माताएं मन में फूली नहीं समाए, सब रघुवंशन के गुण गाएं, बोलो राम जी की जय। सब रघुवंशन के गुण गाए, बोलो राम जी की जय। राजा राम जी की जय। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। आज असत्य पर सत्य की विजय का दिन है, पाप पर पुण्य की विजय का दिन है और आतंक पर अभय की विजय का दिन है। आज मधुपुरी में धर्म का राज हुआ है। आज से आप मधुपुरी में भय मुक्त जी सकते हैं। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। माँ, 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 चाचा जी ने उन्हें हरा दिया। हाँ माँ, चाचा श्री की विजय हुई। हाँ माँ, और वो राजा बन गए। अच्छा, किससे पता चला? अयोध्या के दूत ने। वो इधर से ही जा रहे थे। मैं कहती थी ना, तुम्हारे चाचा बहुत बड़े वीर हैं। माँ, हम भी चाचा की तरह वीर हैं। हाँ माँ, हमने भी तो कई राक्षसों का वध किया है। हम युद्ध पर कब जाएंगे? जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे और ठीक से युद्ध कला सीख जाओगे। हाँ बच्चों, कल्याण हो।
और इसके लिए तुम दोनों को अभ्यास करना होगा। जाओ, जाकर अभ्यास करो। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आज का दिन तो उत्सव और आनंद का दिन है। शत्रुघ्न ने लवणासुर का अंत करके रघुकुल का गौरव बढ़ाया है पुत्री, और ये सब तुम्हारे और श्री राम के आशीर्वाद से संभव हुआ है। हमारी शुभकामनाएं तो सदा उनके साथ है। आज मेरे स्वामी कितने प्रसन्न होंगे। पानी किस विनाश की कहे कहानी। सोच रहे मुनिराज प्रबुद्ध, किस कारण जल हुआ अशुद्ध। लगता है महादेव कोई संकेत दे रहे हैं। हे महादेव, आपकी संध्या करते समय मेरी आंखों के सामने ये अशुभ संकेत क्यों उपस्थित हो रहे हैं? हे प्रभु, हे त्रिपुरारी, अयोध्या नगरी की रक्षा करना प्रभु। ये तो बड़ा अपशकुन है स्वामी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है देवी। श्री राम और रावण के युद्ध के पहले मुझे ऐसे ही संकेत मिले थे, और अब फिर से ऐसे संकेतों का मिलना मुझे चिंता में डाल रहा है। क्या फिर से कोई युद्ध होने वाला है? श्री राम तो अब अयोध्या में है, अर्थात कोई युद्ध होगा तो अयोध्या में होगा। हाँ, यदि हुआ तो रावण के वध के बाद श्री राम के पराक्रम और साहस की कथाएं पूरे भारत में प्रचलित हो गई थी कि किस तरह से उन्होंने मात्र वानर और भालुओं के सेना के साथ महाबली रावण को पराजित किया था। और अब तो अयोध्या की सेना भी उनके साथ है। फिर भला कोई अयोध्या पर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? गुरुदेव, कोई मुनि कुमार आपके दर्शनों के लिए पधारे हैं। कौन मुनि कुमार? नाम तो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई संदेश है जो वो केवल आपको ही देना चाहते हैं, और अपना परिचय भी। ठीक है, उन्हें कुटिया में बिठाओ। प्रणाम ऋषिवर वशिष्ठ। कल्याण हो। मैं ऋषिवर विश्वामित्र का शिष्य गोमांतक हूँ। उन्होंने ये सूचना भिजवाई है कि कल सवेरे वे अयोध्या पधार रहे हैं। किंतु राजऋषि विश्वामित्र तो पिछले कई सालों से माँ गायत्री की तपस्या में लीन है। माँ गायत्री के आशीर्वाद से उनकी तपस्या सफल हो गई है ऋषिवर, और उनकी इच्छा है सबसे पहले श्री राम से मिले। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। राजऋषि विश्वामित्र से मिलकर मेरा मन भी कुछ शांत हो जाएगा। पुत्र सत्य प्रकाश। आज्ञा गुरुदेव। इन्हें अतिथि गृह में ले जाइए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। आइए मुनिवर। अब शकुनों के ऐसे वातावरण में किसी योगी पुरुष का आना शुभ समाचार है। क्षमा करें स्वामी, किंतु मुझे एक आशंका हो रही है। कैसी आशंका देवी? श्री राम के सीता का त्याग करने के बाद
वे पहली बार अयोध्या पधार रहे हैं और श्री राम और देवी सीता के विवाह के निमित्त वे ही थे। कहीं ऐसा ना हो कि सीता त्याग पर क्रोधित होकर राजऋषि विश्वामित्र ही इन अपशकुनों को सत्य करने का कारण बन जाए। अब जो भी है देवी अरुंधति, उनके आने की सूचना तो श्री चरणों में गुरुदेव के करके विनय प्रणाम, यूं निशि में आगमन का कारण पूछे राम। आप इतने रात में पधारे हैं तो अवश्य कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी। सूचना तो महत्वपूर्ण है ही राम, किंतु उसके साथ साथ चिंता में डालने वाली एक बात भी है। कौन सी बात गुरुदेव? गुरुदेव, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राम, आज संध्या की अर्चना करते समय मुझे कुछ ऐसे अपशकुन दिखाई पड़े हैं जिनसे मुझे आभास हो रहा है कि अयोध्या नगरी पर युद्ध के काले बादल घिरने वाले हैं। कोई शत्रु है जो अयोध्या पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए राम, तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुरुदेव, मेरा जीवन तो मेरे आराध्य भगवान शिव को ही समर्पित है। उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। जब तक मेरे सर पर आपका आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, तब तक कोई शत्रु मेरा और अयोध्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताइए गुरुदेव, क्या शुभ समाचार लेके आए हैं? वो शुभ समाचार ये है राम कि राजऋषि विश्वामित्र कल अयोध्या पधारने वाले हैं। ये तो अत्यंत ही सुखद और शुभ समाचार है। मेरे वनवास से लौटने के बाद वो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। मैं उनके राजकीय स्वागत का प्रबंध करता हूं। अवश्य राम, राजऋषि का तो राजकीय स्वागत ही होना चाहिए। विश्वामित्र आगमन का समाचार सुखदायक, किंतु समाचार थोड़ी चिंता भी बढ़ा रहा। सीता से प्रेम भेंट, धनुष भंग फिर विवाह, मानस पटल पे दृश्य एक एक सा रहा। जानकी कहाँ है कहीं पूछ न ले विश्वामित्र, धर्म विवश राजा को प्रश्न ये सता रहा। व्याकुल हो टहल रहे झांकते झरोखों से, कहीं से भी किंतु कोई उत्तर नहीं आ रहा। ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना ने तुम्हें चिंता में डाल दिया। चिंता तो मुझे भी हो रही है राम। ऋषि विश्वामित्र हठी स्वभाव के हैं। अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात वो स्वीकार ही नहीं करते। अपनी बात को पूरा करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। यही तो मेरी भी चिंता है माँ। सीता के बारे में जानकर न जाने वो क्या कर बैठेंगे। अब जो होगा सो होगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब अच्छा ही करेंगे।
नारायण। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। देवर्षि नारद, यशस्वी भव। किंतु आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। आपने ठीक पहचाना मुनिवर। राजऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर श्री हरि अवतार श्री राम काफी चिंतित हो गए और उन्हें चिंता में देखकर मैं भी काफी चिंतित हूँ। प्रभु श्री राम की चिंता निराधार नहीं है। विश्वामित्र का हठी स्वभाव देवी सीता को अयोध्या में ना पाकर कुछ भी करा सकता है। हमें चाहिए कि हम श्री राम की सहायता करें, किंतु कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुनिवर नारद, आपकी चतुराई तो जगत विख्यात है ना। आप ही कोई रास्ता सोचिए इस समस्या से बचने का और श्री राम की सहायता करने का। नारायण नारायण, आपने मेरे कोमल कंधों पर बहुत बड़ा भार डाल दिया है, किंतु अब आपने मुझे ये दायित्व सौंपा है तो कुछ ना कुछ युक्ति तो सोचनी ही पड़ेगी। किंतु समय बहुत कम है देवऋषि। राजऋषि विश्वामित्र कल सुबह ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो कल सवेरे तक मैं भी कोई ना कोई उपाय सोच ही लूंगा। नारायण नारायण। राजमहल में कर रहे विश्वामित्र प्रवेश, देख बृहस्पति देव गुरु चिंता मग्न विशेष, मुनिवर करे न क्लेश। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। महर्षि वशिष्ठ को मेरा प्रणाम। राजऋषि विश्वामित्र को मेरा भी प्रणाम। आप कुशल पूर्वक तो है ना? राजऋषि, मैं कुशल से हूं और आपके कुशलता की कामना महादेव से निरंतर करता रहता हूं। गुरुवर, राजसभा में पधार कर हमें कृतार्थ करें। पुत्र राम, मैं कई वर्षों के बाद अयोध्या आया हूं। राजसभा में तो अवश्य जाएंगे, किंतु मेरी इच्छा है कि उससे पहले मैं राज परिवार के सभी सदस्यों से भेंट कर लूं। जैसी आपकी आज्ञा।